Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm going to explain you how many types of security in UK and who deal all these license of security and how many types of these licenses and how you get this license. So start करते हैं वीडियो का। सबसे पहले मैं आपको इसकी टाइप्स बताता हूँ कि ये कितनी टाइप्स की हैं। आप पहले ये सिलेक्ट करेंगे कि आपकी नीड कौन सा लाइसेंस है। आप अपनी नीड को पहले अपनी ज़रूरत देखेंगे कि आपने लाइसेंस लेना कौन सा है। देन उसके बाद उसको जो लेने का तरीकाकार है वो सबका सेम है। फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो बता दूंगा कि आपने इसको लेना किस तरीके से। तो सबसे पहले मैं इसकी टाइप्स बता देता हूँ। टोटल इसकी 7 टाइप्स हैं। सबसे पहले इसकी टाइप आती है कैश एंड वैल्यूएबल इन ट्रांसिट। अगर आपके पास यूके फुल ड्राइविंग लाइसेंस है और साथ में ये SIA का ये वाला लाइसेंस है तो ये आप जॉब कर सकते हैं। ये ड्राइविंग की जॉब होती है लेकिन साथ में सिक्योरिटी स्किल्स भी आपको होनी चाहिए। जो बैंक का कैश एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, गोल्ड स्मिथ कोई होता है उसका गोल्ड लेके जाते हैं, या कुछ भी एक्सपेंसिव चीज़ें जो हम ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आपको पता है उसका थ्रेट भी होता है। तो उसमें ड्राइविंग भी साथ में सिक्योरिटी स्किल्स भी दोनों इसके अंदर चलती हैं। और सेकंड टाइप आ जाती है क्लोज प्रोटेक्शन। ये सबसे ज़्यादा सैलरी वाली जॉब है क्लोज प्रोटेक्शन। इसकी ट्रेनिंग भी बहुत लंबी होती है। 18 to 20 डेज़ की इसकी मिनिमम ट्रेनिंग होती है और 3000 से इसकी ट्रेनिंग फ़ीस स्टार्ट होती है। मिनिमम 3000 पाउंड से, और इससे ऊपर ये जाती है। तो इसको प्रॉपर तरीके से आप जब ये लाइसेंस लेते हैं तो आप किसी सेलिब्रिटी के आप सिक्योरिटी गार्ड बनते हैं जो कि हर वक्त आप उसके साथ रहते हैं। मिनिमम 70,000 पाउंड साल का मिलता है मिनिमम, और इसमें सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं और बहुत सी बेनिफिट्स भी होते हैं इसमें। और ये बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि इसको करने से पहले एक तो आपकी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिज़िकली आप मिनिमम 6 फीट आपकी हाइट हो, मसल्स हों। कोई भी अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आती है हार्ड सिचुएशन तो उसके साथ कैसे डील करना आपको पता होना चाहिए। रिस्क बहुत ज़्यादा है इस जॉब के अंदर। थर्ड आ जाता है डोर सुपरवाइज़र। डोर सुपरवाइज़र हर जगह पे हर कोई लेता है। इसका कोई किसी किस्म का कोई जो है ना प्रॉब्लम नहीं है। डोर सुपरवाइज़र आप लेके किसी भी रिटेल शॉप पे, किसी भी साइट पे, किसी भी जगह पे आप सिक्योरिटी कर सकते हैं, लेकिन बाहर खड़े होके। तो फोर्थ नंबर पे आ जाता है की होल्डिंग। की होल्डिंग जो है ये सबसे ईजी और लेज़ी काम है। सिर्फ आपने कीज़ जो है ना डोर्स को मेक श्योर करना होगा सुबह के टाइम पे कि ओपन हो, और नाइट के टाइम पे जब क्लोज़ होने तो वो क्लोज़ हो, और वो जो कीज़ हैं वो आपके पास होंगी। तो सिर्फ आपने कीज़ को देखना होता है पूरी बिल्डिंग की। ये की होल्डिंग है, बहुत नॉर्मल। इसके अंदर जो है ना सैलरीज में बाद में जाके बताता हूँ, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हैं। फिर आता है नॉन फ्रंट लाइन। नॉन फ्रंट लाइन होता है जो आप अपना मैनेजमेंट के अंदर बैठते हैं। आप सिर्फ सिक्योरिटी इंडस्ट्री को डील करते हैं एज ए सुपरवाइज़र और एज ए मैनेजर। आप यानी सिर्फ ऑफिस जॉब होती है, आप सिर्फ मैनेजमेंट करते हैं, आप ऑन द फ्लोर काम नहीं करते। बट याद रहे, फ्रंट लाइन एक्सपीरियंस होगा, फ्लोर पे एक्सपीरियंस होगा तो मैनेजमेंट में आप जाएंगे। अदरवाइज़ आपके पास एक बहुत अच्छी डिग्री होनी चाहिए इस फील्ड के रिगार्डिंग और बाकी सब कुछ होना चाहिए, देन आप में भी आपको सिलेक्ट कर लिया जाए। और फिर आता है CCTV कंट्रोलर होता है जो आप सिर्फ कैमरास के सामने एक रूम में बैठते हैं और कैमरास को आप अच्छे तरीके के साथ मॉनिटर करते हैं, और कोई भी इंसिडेंट हो तो उसको आप देखते हैं अच्छे से, और रिकॉर्डिंग वगैरह पुलिस को प्रोवाइड करनी हो तो आप सारा काम जो है ना आपका CCTV के अंदर होता है, सिर्फ एक रूम के अंदर। फिर आ जाती है सिक्योरिटी गार्डिंग। सिक्योरिटी गार्डिंग का मतलब है कि किसी भी चीज़ की गार्डिंग, हिफाजत आप करने के लिए आपको जो है ना ये लाइसेंस होना चाहिए। तो इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है सिक्योरिटी गार्डिंग में। इसमें आपको एक स्पेसिफिक चीज़ दे दी जाती है, आपने सिर्फ उसकी गार्डिंग करनी होती है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल में एक मेडिसिन वाला रूम हो सकता है जिसमें बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन और मशीनरी है, या एक बैंक का एक सेक्टर हो सकता है। तो एक स्पेसिफिक जगह सिर्फ एक रूम दे दिया जाता है कि आपने सिर्फ इसको देखना है सारा दिन। और लास्ट आपकी जो टाइप है वो यहाँ पे लंदन में, ये यूके में नहीं चलती, ये आयरलैंड के लिए, तो नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए, तो उसको हम डिस्कस नहीं करते। तो इन सब के अंदर जो सैलरीज़ हैं वो नॉर्मल सैलरीज सब के अंदर जो मैंने आपको बताई है क्लोज प्रोटेक्शन, उसमें सिर्फ सबसे ज़्यादा सैलरीज है। उसके अलावा तमाम के अंदर सैलरी तकरीबन सेम है, अप्रोक्सीमेटली सबकी सेम है। इसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। क्लोज प्रोटेक्शन ये एक हाई रैंक की तरफ चला जाता है तो इसकी सैलरी अच्छी होती है। अब देखते हैं इसको लेते किस तरीके के साथ हैं। सबसे पहले आपने एक इंस्टीट्यूट अपना डिसाइड करना, वहाँ पे आप जाएंगे, रिटर्न इसका क्लियर करके वो आपको 1 हफ़्ते की, 5 दिन की, 3 दिन की जितनी भी ट्रेनिंग होती है सबका अपना रूल होता है, उसके मुताबिक वो आपसे चार्ज करेंगे 350 to 450। कोई 300 भी ले लेता है, तो 300 से 450 के दरमियान इनकी यूजुअली फ़ीस होती है। वो आप पे करेंगे, 1 हफ़्ता आप पढ़ेंगे, फिर आप उसका एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम आपको वो सारा कुछ गाइड करेंगे। मल्टीपल चॉइस का एग्ज़ाम होता है, जो आप पढ़ेंगे वही एग्ज़ाम में होगा। फ़ीस पे करेंगे और एग्ज़ाम देंगे। एग्जैक्ट 2 वीक्स के बाद आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है। एग्जैक्ट 2 वीक, फॉर एग्जांपल संडे को आपने एग्ज़ाम दिया है तो उससे अगले संडे छोड़ के नेक्स्ट जो संडे आएगा उस संडे की
नाइट को आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिक्स टाइम होता है इसमें, कोई लेट नहीं होता। जैसे ही आपका एग्ज़ाम आएगा तो ऐसा ही वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है। वेबसाइट पे जाके आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है ये नेक्स्ट आगे वीडियो स्टार्ट हो रही है, मैंने आपको ये स्टेप बाय स्टेप बता दिया। जब आप इसका अकाउंट क्रिएट कर लेंगे फिर अकाउंट क्रिएट करके मैं वापस आता हूँ। जी, अपना रिजल्ट रिसीव होने के बाद आपने SIA सिक्योरिटी सिंपल आपने टाइप करना है। SIA लाइसेंस के ऊपर जाना है, स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन, क्योंकि आप पहले फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। आई वांट टू पे फॉर माई एप्लीकेशन माई सेल्फ। फिर आपके सामने डाइवर्सिटी फॉर्म आ जाएगा, उसको आपने फिल करना है, डाइवर्सिटी मॉनिटरिंग फॉर्म। तो इसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, मैंने अपने मुताबिक फिल किया हुआ। व्हाट इज योर एथनिक ग्रुप, एशियन एंड एशियन, ब्रिटिश, पाकिस्तानी, मुस्लिम, हेटेरोसेक्सुअल। डू यू हैव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, डिफरेंट आपकी मेडिकल कंडीशंस है। आई डोंट हैव एनीवन लाइक दैट, सो जेंडर इज मेल। Is your gender identity with the same of your sex registered at birth? Yes. Is your English your first language? No. English is my second language. No. Save and start. नेक्स्ट इसको आप प्रोसीड कर देंगे तो ये आपके पास माई न्यू लाइसेंस आ जाएगा। इसको रीड एंड प्रोसीड करेंगे, इसको भी आगे। देन आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे आप अपनी। ये मैंने अपना सेकंड नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कोई नहीं है, मदर्स नेम, अपना जेंडर। डू यू हैव नेशनल इंश्योरेंस नंबर? यस, ये मेरा नेशनल इंश्योरेंस नंबर। डेट ऑफ बर्थ, टाउन ऑफ बर्थ, तो जिस टाउन में आपके बर्थ है वो आपने यहाँ पे पुट कर देना। नेशनैलिटी, any other country where you hold citizenship? No, I don't have. होम ऑफिस रेफरेंस नंबर, ये वो रेफरेंस नंबर है जो आपको अपने रिजल्ट से रिसीव होगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो ये उसके ऊपर लिखा होगा, वहां से आपने कॉपी करना और ये ऑलरेडी यहाँ पेस्ट होगा, अदरवाइज वहां से कॉपी करके ला के पेस्ट कर दीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन आपके पास आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, डू यू होल्ड यूके ड्राइविंग लाइसेंस? नो। वैसे तो मेरे पास है लेकिन मैं आपके मुताबिक पुट कर रहा हूँ। अगर यस है तो यस करना है, नो है तो नो है। डू यू हैव अ करंट वैलिड यूके पासपोर्ट? नो, आई डोंट हैव। यस है तो यस कर देना आपने। डू यू हैव एनी अदर पासपोर्ट? यस। यूरोपियन पासपोर्ट? नो। तो कौन सा पासपोर्ट है, कंट्री सेलेक्ट करनी, मेरे पास पाकिस्तान नहीं है तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर, सेव एंड प्रोसीड। नेक्स्ट आ जाएगा अदर नेम्स। अदर नेम्स मेरा कोई भी नहीं है, पहले से नो सिलेक्ट था तो इसको प्रोसीड कर देंगे। नेक्स्ट आ गया एड्रेस हिस्ट्री। एड्रेस हिस्ट्री आपने अपनी कवर करनी है, ये मैंने ऑलरेडी पुट किया। ये पाकिस्तान का मेरा एड्रेस है, 2015 से मैं यहाँ पे रह रहा था और 2022 में मैं इस एड्रेस के ऊपर आके शिफ्ट हुआ था। ठीक है, तो अपने 5 इयर्स आपने कंप्लीट करने हैं। यहाँ का एड्रेस नोट करें और पिछले जितने साल बचते हैं वो पाकिस्तान का एड्रेस आप अपना उसमें लिख देंगे। एड्रेस हिस्ट्री। टाइप ऑफ लाइसेंस, आपके पास अपने लाइसेंस कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आपने इसको अच्छे से सिलेक्ट करना है कि आपका फ्रंट लाइन है या नॉन फ्रंट लाइन है। नॉन फ्रंट लाइन मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, और फ्रंट लाइन आपका डोर सुपरवाइजर, सीसीटीवी जो आप जॉब्स करने के लिए। मैनेजमेंट जॉब किसको मिलेगी? मैनेजमेंट जॉब उसी को मिलेगी ना जिसके पास एक प्रॉपर डिग्री होगी और सारे रूल्स का उसको पता होगा। फ्रंट लाइन एक्सपीरियंस के बाद आप नॉन फ्रंट लाइन पे जाते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो फ्रंट लाइन आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये मेरे पास 2 एक्टिव पहले हैं जो कि यहाँ पे शो हो चुके हैं, ठीक है, ये रिमेनिंग है। टाइप ऑफ लाइसेंस, चले आपको दिखाने के लिए मैं एक लाइसेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि उसने पूछना है। क्रिमिनलिटी इन्फॉर्मेशन आप पूछेगा यहाँ पे, इसको नो कर दें, आप पढ़ के कर दें, बगैर पढ़ के कर दें, एक ही बात है। किसी किस्म का मेरे ऊपर केस नहीं है, ना ही कोई मैंने किसी किस्म की कोई कन्विक्शन की है। डीबीएस आपका, यस। उसके बाद डू यू एग्री डीबीएस सेंडिंग? यस। नेक्स्ट आपका डू यू एग्री डीबीएस सेंडिंग अ कॉपी ऑफ योर क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट डायरेक्टली टू अस? यस।
जब आप अप्लाई करते हैं तो DBS खुद बहुत आपके पास भी आ जाता है। क्रिमिनलिटी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी आपकी। देन आ गया मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो पहले से सिलेक्ट हुआ होगा। डिक्लेरेशन मांगेगा, आई एग्री करके आपने इसको स्टार्ट कर देना। कंटिन्यू यू विल रिसीव। तो जब आप ये सब कर लेंगे तो ये आपका पूरा प्रॉपर फॉर्म फिल हो जाएगा। क्योंकि देखिए मेरा डिक्लेरेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कोई अप्लाई नहीं किया हुआ, मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बता देता हूँ। आप जाएंगे माई एप्लीकेशन के ऊपर, यहाँ से आप जाके अपना ये चीज़ देख सकते हैं। देखिए मेरा तो सब कुछ हो चुका हुआ है। तो आपका ये आ जाएगा एप्लीकेशन नंबर क्रिएटेड, जिस दिन आपने अप्लाई करेंगे सबमिटेड हो जाएगी। उसके बाद आपके 3 चीज़ें होती हैं, एक क्रिमिनलिटी चेक होता है, राइट टू वर्क होता है। वो 2 चीज़ें चेक हो जाती हैं। देन चेक स्टेटेड आ जाता है कि उसने आपको कब चेक करके जो है ना आपका यहाँ पे अपलोड किया था। ठीक है, तो उसके बाद डिसीजन मेक हो गए तो आपको लाइसेंस रिसीव हो जाता है। अब रहेगी बात उसकी क्रिमिनलिटी, जो आपका सर्टिफिकेट है, पुलिस सर्टिफिकेट जो आप अपनी कंट्री से लेके आते हैं, वो कहाँ पे आपने करना है। तो वो आप करेंगे यहाँ पे जाके हेल्प पे। हेल्प के ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पे आपने लिखना है रीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। आई हैव क्यूरी, आई वांट टू सेंड अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपका, ये इसने यहाँ पे पूछा हुआ ओवरसीज क्रिमिनलिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, ओवरसीज क्रिमिनलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपने बता देना कि ये मेरा PCC है, ये मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ब्राउज में जाके अपलोड करके जो आपके पास जहाँ पे मौजूद है आपने उसको डाल देना। ठीक है, और सबमिट कर देना उसी दिन, सेम डे। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। बाद में आपको वो टेक्स्ट करेंगे और टेक्स्ट आपको यहाँ पे आते हैं माई मैसेजेस के अंदर। उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो आपको माई मैसेजेस के ऊपर टेक्स्ट करेंगे और आपसे वो चीज़ मांग लेंगे यहाँ पे। तो आपने पहले ही जाके अपना हेल्प के ऊपर जाके अपना क्रिमिनल जो आपका सर्टिफिकेट है पाकिस्तान का, वो आपने यहाँ पे जाके पुट कर देना PCC। तो इस तरीके के साथ जब आपका डिसीजन होगा तो वो आपको पता चल जाएगा। और जैसे डिसीजन होता जाएगा, ये देखिए मेरे पास लाइसेंस है, डोर सुपरवाइजर है और CCTV है। ये एक्टिव है 13 दिसंबर, एक्सपायरी डेट लिखी है, एक्टिव है ये मेरे। ठीक है, ये दोनों लाइसेंसेस। तो एडिट दिस एप्लीकेशन ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए की थी, अदरवाइज इसका मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आगे मैं कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहा। तो इस तरीके के साथ आप अपना SIA पे अकाउंट बनाते हैं, माई मैसेजेस में मैसेज देखते हैं और हेल्प में जाके आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और माई एप्लीकेशन के ऊपर आप अपने तमाम स्टेटसेस देखते हैं। और अगर आपको लगे कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका तो हेल्प पे जाके उनको टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी वेलकम बैक। तो आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया सक्सेसफुली। अब आपको मैंने उसमें भी बता दिया, दोबारा फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप सीधा पोस्ट ऑफिस अब जाएंगे और वहाँ पे आपने अपने 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस साथ लेके जाना है। प्रूफ ऑफ एड्रेस कौन से होते हैं? एक आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, उसके ऊपर आपका एड्रेस होता है। अगर 2 अकाउंट है तो 2 बैंक स्टेटमेंट लेके चले जाएँ। और अगर आपने DVLA अप्लाई किया हुआ है, जैसे मेरी वीडियोज़ के अंदर मौजूद है कि DVLA कैसे अप्लाई करना है, तो आप DVLA अगर आपके पास मौजूद होता है एक हाथ में आप वो ले जाएँ। 2 आपने प्रूफ ऑफ एड्रेस दिखाने हैं और 190 पाउंड्स आपने पे करने हैं। तो आपको 3 वीक्स के अंदर जो है, 3 वीक्स के बाद, 3 वीक्स के अंदर नहीं, 3 वीक्स के बाद आपको लाइसेंस आपके डोर स्टेप पे रिसीव हो जाएगा। और अगर आपने उसके बाद अगर आपको और लाइसेंस लेना है पहले के बाद, तो आप पहले वाले लाइसेंस का रेफरेंस नंबर दिखाएंगे तो सिर्फ 90 पाउंड्स आप पे करेंगे। एक लाइसेंस के बाद आप बाकी 6 बाद में लेते हैं तो 90 पाउंड्स पे करेंगे। फर्स्ट टाइम आप 190 पाउंड पे करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको रिसीव हो जाएगा फिर आप एलिजिबल हैं और आगे सिक्योरिटी करने की। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं टोटल इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके लिए जो है बहुत ही आसानी का आगे डॉक्यूमेंटेशन में बायस बने। थैंक यू सो मच।